क्या आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह करना चाहते हैं डोमेन परचेज करने के लिए या किसी भी फेसबुक ऐड रन करना है बूस्टिंग वगैरह के लिए? अगर आपको मसला आता है कि आपके पास कोई एटीएम कार्ड इस तरह का नहीं हो जो ऑनलाइन इंटरनेट पे पेमेंट सपोर्ट करता हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा पेमेंट सोल्यूशन जो कि अभी रिसेंटली थोड़ा कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ है पाकिस्तान के अंदर, कि ई पेमेंट मेथड है जिससे आप आसानी इंटरनेशनल या पाकिस्तान के अंदर कहीं भी पेमेंट्स वगैरह किसी भी जगह ऑनलाइन करनी है तो कर सकते हैं। मेरा नाम बिलाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिंटिंग चकवाल एंड प्रिंटिंग सोल्यूशन। तो आज की मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो है ना कोई ऐसा सोर्स, क्योंकि इससे पहले जो भी प्रॉब्लम होते थे कि स्पेशली जो ग्राफिक डिज़ाइनर या वेब डिज़ाइनर वेब डेवलपर्स होते थे तो उन्होंने डोमेन परचेज करना होता था, तो उनके लिए वो एक मुश्किल ये होती थी कि उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था, कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं था कि वो आप जो है ना कहीं भी जाके ऑनलाइन पेमेंट कोई भी पेमेंट करें, डोमेन परचेज करें, या फेसबुक पे ऐड रन करना तो आपको मुश्किल ये आती थी कि आपके पास कार्ड नहीं है। उसके लिए फिर आपको या बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता था और वहाँ पे भी बड़ा इशू होता था कि कई बैंकों के सपोर्ट ही नहीं करते, कार्ड इंटरनेट पे सपोर्ट नहीं करते थे, ना प्ले स्टोर ना कहीं आगे पीछे। तो अब ये इसका जो मसला है ये तो हो गया हल। यहाँ पाकिस्तान में एक नई ऐप लॉन्च हुई है, ठीक है, जिसका नाम है नया पे। उसका अकाउंट कैसे बनाना है, उसके ऊपर कैसे अकाउंट रजिस्टर करना है, कैसे उसका कार्ड आगे यूज होता है, ठीक है। ये जो कार्ड है ये इंटरनेशनली ग्लोबली मतलब एक्सेप्टेबल है, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे फेसबुक पे करें, चाहे आप किसी डोमेन परचेज करने वाली वेबसाइट पे जाके करें, ठीक है, गोडैडी या वट कोई भी वेबसाइट है उस पर आप जाके मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। इनका कार्ड वेरीफाइड है ऑनलाइन, मतलब कहीं भी अप्रूव आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये फिजिकल कार्ड भी मिलता है जो कि आप कहीं भी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वीज़ा कार्ड होता है, आप किसी भी एटीएम में जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको ये बेहतरीन सर्विस देगा, कोई मसला नहीं आता। यानी एक इजी पैसा जैज़ कैश की तरह ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसको आपने डाउनलोड करना है, अकाउंट बनाना है। कैसे बनाना अकाउंट अभी मैं आपको सारा प्रोसेस करके यहाँ पे आपको एक साइड पे नज़र भी आएगा कि कैसे कैसे ये सारा प्रोसेस करना है, अकाउंट कैसे बनाना है। अकाउंट बना के फिर आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको बता दूँ। तो आज ही मोबाइल पे चलते जी। तो आपने क्या करना है, आपने प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आके एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है नया पे, NAYAPAY, ठीक है। नया पे आपने सर्च कर लेना है, आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है स्क्रीन पे। आपने डाउनलोड, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। अब आपके सामने मैं अकाउंट रजिस्टर न्यू करूंगा, ठीक है, अपना अकाउंट रजिस्टर करूंगा आपके सामने, आपको पता चलेगा कि कैसे ये सारा कुछ होगा। तो इसको जरा यहाँ से करते हैं ओपन। जिसका पहला इंटरफेस है इसका वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है लॉग इन और रजिस्टर का। तो आप न्यू यूजर है तो आपने यहाँ से क्या करना है, रजिस्टर कर लेना है, क्योंकि आपने लॉग इन नहीं करना। लॉग इन तो वो करेगा जो अकाउंट बना चुका ऑलरेडी। तो यहाँ से आपने क्या करना है, फर्स्ट नेम देना अपना। तो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम और सेकंड नेम इसमें ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास अपना ईमेल एड्रेस। तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे देना जो भी आप यूज करें अपने पर्सनल यूज में आपके। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपके पास आगे आपका मोबाइल नंबर। ऑटोमेटिकली इसने कंट्री कोड सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे अपने अपना मोबाइल नंबर दे देना जो आपके पास हो उस टाइम, क्योंकि वेरिफिकेशन कोड आएगा तो आपने उसको वेरीफाई भी करना होगा, इसलिए आपने वो नंबर देना जो आपके पास अभी फोन के अंदर अवेलेबल हो। उसके बाद प्रोवाइडर सर्वर आपने सिलेक्ट करना है कि आपका जो प्रोवाइडर सर्विस है वो कौन सा है, मतलब यूफोन टेलीफोन कौन सी सिम यूज़ कर रहे हैं वो अपने करना। वो ऑटोमेटिकली समटाइम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने यूफोन का नंबर डाला तो ऑटोमेटिकली इसने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद करना यहाँ से नेक्स्ट। अब आपके पास आएगा OTP वेरिफिकेशन कोड, वो आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद अब आपने करना है कि यहाँ पे आपने ID क्रिएट करनी है। वो ID जो आपको ही याद होगी, आपने किसी को बतानी नहीं है, ये प्राइवेट होगी। उसके बाद आपने इसका पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं एक अपनी ID क्रिएट करता हूँ, यूनिक ID, यूनिक थोड़ा सा मुश्किल हो। उसके बाद जो है ना आपने नीचे पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो ये ज़रा आप यहाँ पे आप खुद कर लें जी। तो ये करने के बाद उसके बाद आपने कर देना यहाँ से नेक्स्ट। हो चुका है, अकाउंट बन चुका है, साइन अप हो चुका है, सॉरी। उसके बाद यहाँ से कर दें क्रिएट अ वॉलेट, ठीक है। ओपन ऐप करना है तो आप क्रिएट यहाँ पे वॉलेट कर लें। यहाँ पे वॉलेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले वही आपके पास एड्रेस मांगेगा, एड्रेस टू, उसके बाद आगे फिर सारी डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं सारी इसको जरा फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे अपना एड्रेस, घर का एड्रेस देना है। इसके अलावा कोई लैंडमार्क, कोई मस्जिद, कोई ऐसी कोई फेमस जगह आपके घर के पास हो तो आपने डाल देनी है। और प्रोवेंस आपका कौन से सूबा कौन सा है, पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, KPK कौन सा भी है वो अपने वो करना है। सिटी सिलेक्ट करना और नेक्स्ट कर देना है जी। तो अब यहाँ से हम कर देंगे इसको नेक्स्ट। और उसके बाद यहाँ से इसको कंफर्म लोकेशन, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से बेशक स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ इसी तरह। उसके अलावा फिर आगे आ जाता है आपके पास ये आपकी फेस की आइडेंटिफिकेशन करेगा, वेरीफाई करेगा कि आप ऑर्गेनिक पर्सन हैं।
तो यहाँ से आप इसको अलाउ कर देंगे। उसके बाद यहाँ से कह रहा है कि अगर आपकी सेल्फी क्लियर है तो उसको ओके कर दें, यहाँ से मैंने इसको ओके कर देना इसी तरह। उसके बाद आगे आ जाता है आपका आईडी कार्ड वेरिफिकेशन। तो आपने क्या करना, अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की कॉपी जो है ना वो इसमें कैप्चर करनी है, पिक्चर बनानी जी। तो जब ये आपकी वेरिफिकेशन आपने पहले फ्रंट साइड पे करना है, फिर अपने बैक साइड दिखानी है, तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने फादर नेम डालना है, या अगर कोई फीमेल है तो हस्बैंड नेम डाल देगी। उसके बाद आपने यहाँ पे आगे करना है इसकी डेट ऑफ इशू, यानी आपका कार्ड इशू कब हुआ, एक्सपायर कब हुआ, ये दोनों आपने डेट्स डाल देनी कार्ड अपने आईडी कार्ड से देख। उसके बाद आप यहाँ से कर देंगे कंटिन्यू, और उसके बाद यहाँ से अपने प्लेस ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, उसके अलावा मदर नेम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं प्लेस ऑफ बर्थ ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ये आपका जो सारा प्रोसेस है सबमिट हो चुका है, रिक्वेस्ट हो चुकी है, आपका जो यहाँ पे का वॉलेट क्रिएट होने का रिक्वेस्ट चली गई है। उसके बाद ये डन, अब ये आपका अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप जो है ना इसको वेरीफाई हो, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब ये नया पे की टीम देखेगी, इसको 2 दिन के अंदर वेरीफाई समटाइम जल्दी हो जाता है, ठीक है, वेरीफाई कर देगी, आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया तो उसके बाद आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। या आपके पास देख लें पहला इंटरफेस है, इसके अंदर अभी आपने ईमेल वेरीफाई नहीं किया तो आप अपनी ईमेल वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ से क्लिक करें ऑप्शन, तो यहाँ पे आपके पास देखें ऑप्शन आ रहा है जी। एक तो अपनी पिक्चर ऐड करनी है, आपने अपना नेम, चैट नेम ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी यहाँ पे ये देखें अपना वेरीफाई करवा लें, ठीक है। तो ये रीसेंट वेरिफिकेशन कर दें, आपका मेल चला गया आपको, ठीक है। आप इसको देख के बस वेरीफाई कर लेना आपने। बाकी देख लें इसमें सारे ऑप्शंस बिल्कुल सिंपल से हैं। पे कॉन्टैक्ट्स आ गया, इसके अलावा वो अपने बिल्स वगैरह जमा करें, ठीक है। इसके अलावा और डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अभी ये कार्ड्स में जाएंगे तो अभी फिलहाल आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा होंगे, जब तक आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा ना तब तक ये आपको इसी तरह शो होगा। तो ये अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपके पास एक कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ये मैं आपको 2 दिन लग जाएंगे, मैं इसको ज़रा वेरीफाई होने देता हूँ, फिर मैं इसके साथ ही वीडियो बना के इसी का यानी हिस्सा बना के आगे मैं जोड़ दूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि वेरिफिकेशन के बाद क्या करना है। यानी कि मैं आपको सेपरेट पार्ट्स में नहीं बल्कि एक ही वीडियो में दिखा दूंगा कि वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा। तो अब 2 दिन वेट करते हैं, फिर देखते हैं ज़रा क्या ऑप्शन आता है।